बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मैं आपका भाई अब्दुल मालिक मुजाहिद, डायरेक्टर दारुस्सलाम बातें कर रहा हूँ आपसे। आज मैंने आपके सामने कुछ दिल की बातें करनी हैं, और वो ये है कि कोरोना की वबा की वजह से दुनिया बदल के रह गई है। कभी हमने तसव्वुर किया था कि मसाजिद बंद हो सकती हैं, हरमैन शरीफैन बंद हो सकता है, इस तरह कारोबार बंद हो सकते हैं, ये रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं। जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब आया है कि वसाइल नक़्लो हरकत जो हैं वो बंद हो गए हैं, प्लेन जो हैं वो रुक गए हैं। सारी दुनिया के अंदर एक ऐसी तब्दीली आई है जिसका आज से सिर्फ 3 महीने पहले कोई शख्स तसव्वुर नहीं कर सकता था। लेकिन बहरहाल ये हम ये कह सकते हैं कि ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। अल्लाह ताला हमसे शायद नाराज़ हैं, इसलिए ये पूरी दुनिया के ऊपर अज़ाब आया है। इन हालात के अंदर मेरे अज़ीज़ों, हमने अपने कुछ अफ़कार, अपनी कुछ ज़हन साज़ी करनी है और हालात के मुताबिक चलना है। सऊदी अरब के अंदर बहुत सारी मसाइल हैं फ़ॉरेनर्स के लिए, जिसके अंदर मैं भी, आप सब के सब मुब्तला हैं। उनके अंदर एक मसला जो है अज़ीज़ों, वो हमारे उन भाइयों का है जो हमसे जुदा हो गए, जिनकी मैयतें सर्द खानों के अंदर पड़ी हुई हैं। किसी को 2 महीने गुज़र चुके हैं, किसी को 1 महीना गुज़र चुका है, किसी को 2 हफ़्ते गुज़र चुके हैं। अब हवाई जहाज़ बंद हैं और उनके लवाहिकीन इस बात पर मुसिर हैं, उनके प्यारे ये चाहते हैं कि उनको पाकिस्तान में दफन किया जाए। लेकिन अज़ीज़ों, आइए हम ठंडे दिल के साथ गौर करें, इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है। फ़ैसला आपने करना है। मैंने आपके सामने बग़ैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के ये बताना है कि अज़ीज़ों, इस्लाम हमें ये बताता है कि जिस जगह कोई शख्स फौत होता है उसी जगह उसको दफन किया जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि आपने इरशाद फरमाया कि अस्रिउ बिल जनाज़ा, कि जनाज़ों जल्दी जल्दी, यानी जैसे ही कोई शख्स फौत हो जाए तो ये उसका हक़ है। और वो हक़ क्या है कि हम जितनी जल्दी हो सके उसको गुस्ल देकर उसको कफ़न पहनाया जाए और उसके बाद उसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ाकर उसको दफन कर दिया जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, इस बारे में यहाँ सऊदी अरब के जो उलमा हैं उनका भी ये कहना है। वो कहते हैं अन युदफना कुल्लु मय्यतिन फ़ी मक़ाबिर अल-बलद अल्लज़ी मात फ़ीह, कि मुसलमानों के मकबरे के अंदर मैयत को दफन किया जाए उस शहर के अंदर जिस शहर के अंदर वो फौत हुआ है। तो ये जो फौतशुदा है उसका हक़ है कि हम जल्द अज जल्द उसको कफ़न देकर उसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़कर उसको दफन करें। मेरे अज़ीज़ों, जिन मैयतों को पाकिस्तान के अंदर भिजवाया जाता है या भेजा जाता है, मैंने बाद डॉक्टरों से पूछा है कि मैयत भिजवाने के पहले मैयत के साथ क्या सलूक किया जाता है। तो उनमें से उन्होंने बताया है कि मैयत की डिपेंड करता है कि उसकी क्या कैफियत है। बाद मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके लिए ज़रूरी होता है कि उनकी आंतों को निकाला जाए, उनको स्पेशल केमिकल लगाए जाते हैं और फिर उसके अदरवाइज़ यह है कि अगर ज़्यादा देर तक वो तलाजों के अंदर पड़ी रहें या उनको भिजवाने में गैर मामूली ताख़ीर हो तो क्या है कि उसके अंदर ताफ़न, उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं इस बारे में कहूँगा जज्बाती नहीं होना चाहिए, बल्कि हालात के मुताबिक हमें यह गौर व फ़िक्र करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जाके क्या होगा, जिस वक्त हम मैयत लेके जाते हैं तो जाते ही एक दफ़ा वो सिर्फ़ उनके प्यारे उनकी शक्ल देखते हैं, और बाज़ औक़ात मुझसे अगर सच पूछते हो तो एक लंबी मुद्दत गुज़रने के बाद वो मैयत, उसकी वो शक्ल व सूरत नहीं होती है जो देखने वाली होती है। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है हमारे पाकिस्तान के अंदर मैंने ख़ुद कई जनाज़ों के अंदर, वो कहते हैं मुजाहिद साहब वो मैयत देखने वाली नहीं थी। तो मैं आप तमाम हज़रात के साथ दर्द दिल के साथ ये गुजारिश करूँगा, गौर करें, फ़िक्र करें। अल्लाह ताला ने हमें
अक्ल सलीम दी हुई है। जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपका तरीक़ेकार क्या हुआ, ग़ज़वा उहद के अंदर 70 सहाबा शहीद होते हैं। बाद सहाबा कराम को उनके वरसा ने इस बात की ख्वाहिश ज़ाहिर की कि उनको मुकाम उहद से मदीना शरीफ मुंतकिल किया जाए, लेकिन मेरे माँ बाप कुर्बान हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना कर दिया। आपने फरमाया कि वही जिस जगह वो शहीद हुए हैं उसी जगह उनको दफन किया जाए, और यही असास है। अइम्मा अरबा जो हैं उनका भी यही है, इल्ला ये कि कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, मिसाल के तौर पर अगर डर हो कि कब्र की बेहुरमती ना की जाए, या ये भी डर हो सकता है कि भाई खुदा न खास्ता अगर हमने इसको इस जगह दफन किया गया तो उसके दुश्मन आके उसकी कब्र को नुकसान पहुंचाएंगे ये। लेकिन यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है, ये मुल्क जो है इसके अंदर अमन व अमान है। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है कि कब्रस्तान के अंदर मैयत की बेहुरमती की जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो मेरे भाई जिनके अज़ीज़, जिनके रिश्तेदार या जिनके प्यारे या जिनके दोस्त यहाँ पर फौत हो चुके हैं और तलाजों के अंदर रखे हुए हैं, वो बड़ा दिल करें, सोचो विचार करें, बेशक उलमाए किराम से पूछें, उनसे फतवा हासिल करें। वो यकीनन आपको मेरी बात की तायीद करेंगे। और फिर उनके जो पाकिस्तान के अंदर रिश्तेदार हैं, उनके बीवी हैं, बच्चे हैं, वालिदैन हैं, भाई हैं, उनको भी आप कोशिश करके उनको मनाएं, उनको हालात हाज़िरा से आगाह करें। अब मुझे बताएं कि महीनों से हमारी एयरलाइनें जो हैं वो बंद हैं। इस वक्त बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं, उनके अपने मसाइल हैं। तो इन हालात के अंदर आपको फ़ैसला आपने करना है, सोचो विचार आपने करनी है। अल्लाह ताला हमें सही और बर वक्त फ़ैसले करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। फिर मैं आखिरी बात कहूँगा, आप उलमाए किराम से भी मशवरा करें और जो अतिब्बा हैं, डॉक्टर हैं, उनसे भी पूछें कि उनकी प्यारों की मैयत को पाकिस्तान मुंतकिल करने से पहले किस किस मरहले से गुज़रना पड़ता है। और आखिरी बात इसमें यह भी है कि बहरहाल अखराजात भी आते हैं, मुफ्त में तो नहीं चले जाते हैं। ठीक है, PIA वो ये इसमें बहुत सारे अखराजात ख़ुद बेयर करती है या मुकम्मल अखराजात बेयर करते हैं, मुझे इस बात का नहीं अंदाज़ा सही तौर पर पता, लेकिन बहरहाल अखराजात जिसके भी हों वो अखराजात हैं। अल्लाह ताला हमें इस बात की समझ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।